इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द फजी फंक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फजी फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फजी फंक्शन में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती हैं। तो फजी फंक्शन में कंसिस्ट करता है क्रिस्प फंक्शन। फजी फंक्शन में कंसिस्ट होता है क्रिस्प फंक्शन, जिसके साथ होता है फजी कांस्टेंट, जिसके साथ होता है फजी कांस्टेंट, और इसी के साथ होता है इसमें एक फजीफाइंग, इसी के साथ होता है इसमें एक फजीफाइंग फंक्शन। यानी कि एक फजी फंक्शन में क्रिस्प फंक्शन के साथ साथ फजी फंक्शन होता, फजी कांस्टेंट होता है और फजीफाइंग फंक्शन होता है। तो ये तो हो गया फजी फंक्शन का एक स्मॉल डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं किन किन तरह के फजी फंक्शंस होते हैं। यानी कि हम अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ, यानी कि हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फजी फंक्शन। काइंड्स ऑफ फजी फंक्शन, कितने तरह के फजी फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि फजी फंक्शन को जब भी हम क्लासीफाई करते हैं, फजी फंक्शन को हम जब भी क्लासीफाइड करते हैं तो हम इनको थ्री ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फजी फंक्शन को तीन तरह के ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो क्लासीफाई करने के लिए कौन सा बेस होता है? क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू विच एस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्प फंक्शन, अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्प फंक्शन, अकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्प फंक्शन। क्रिस्प फंक्शन के एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग फजी फंक्शन को क्लासीफाइड किया जाता है। यानी कि क्रिस्प फंक्शन का कौन सा एस्पेक्ट फजी कॉन्सेप्ट के लिए अप्लाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग फजी फंक्शन के डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए गए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि फजी फंक्शन को तीन ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया गया है। तो पहला जो ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप में यह होता है कि क्रिस्प फंक्शन विथ फजी कांस्टेंट, क्रिस्प फंक्शन विथ फजी कांस्टेंट, ये होता है फजी फंक्शन का फर्स्ट टाइप। ये होता है फजी फंक्शन का फर्स्ट टाइप। इसके बाद आता है सेकेंड टाइप, इसके बाद आता है सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में होता है क्रिस्प फंक्शन, सेकेंड टाइप में होता है क्रिस्प फंक्शन जो कि प्रोपगेट करता है। यानी कि क्रिस्प फंक्शन विच प्रोपगेट्स, क्रिस्प फंक्शन विच प्रोपगेट्स the fuzziness, propagates the fuzziness of what? Fuzziness of independent variable, to dependent वेरिएबल। यानी कि जो सेकेंड टाइप होता है उसमें एक ऐसा क्रिस्प फंक्शन लिया जाता है जो प्रोपोगेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फजीनेस को डिपेंडेंट वेरिएबल तक। अब आता है फजी फंक्शन का थर्ड टाइप। तो फजी फंक्शन के थर्ड टाइप में ये होता है कि इसमें हम कंसिडर करते हैं एक ऐसे फंक्शन को, थर्ड टाइप में हम ऐसे फंक्शन को कंसिडर करते हैं जो खुद ही फजी होता है, दैट फंक्शन दैट इज itself फजी। तो ये जो थर्ड टाइप है इसका जो एक्चुअल मीनिंग यह होता है कि
यह फजीफाइंग फंक्शन ब्लर कर देता है। यह फजीफाइंग फंक्शन ब्लर करता है इमेज ऑफ, यह फजीफाइंग फंक्शन ब्लर करता है इमेज, ब्लर करता है इमेज, किसकी इमेज को? एक क्रिस्प इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, क्रिस्प इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इमेज को ब्लर कर देता है। तो ये तो हुए 3 टाइप्स। अब इन तीनों टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो हमने आपको बताया था वो था फजी फंक्शन विथ फजी कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट हमने क्या बताया था आपको? क्रिस्प फंक्शन विथ फजी कांस्टेंट, ये हमने आपको बताया था। तो इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। तो इसके सबसे पहले हम आपको बताते हैं डेफिनेशन। सपोज x और y क्रिस्प सेट है। सपोज x और y क्या है? क्रिस्प सेट्स हैं। और f क्या है? एक क्रिस्प फंक्शन है। सपोज f इज़ अ क्रिस्प फंक्शन, f मान लीजिए क्रिस्प फंक्शन है। तो यहाँ पर जो हम फजी सेट डिफाइन करेंगे, उसको हम डिनोट कर रहे हैं a और b से। a और b क्या है? यहाँ पर फजी सेट्स हैं। a और b क्या है? फजी सेट्स हैं। अब जो भी फजी सेट्स रहते हैं उनको डिफाइन किया जाता है एक यूनिवर्सल सेट्स पे। तो यहाँ पर a और b जो हैं उनको एक यूनिवर्सल सेट्स पे डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होंगे वो होंगे a और b। ये रिस्पेक्टिवली किसके लिए यूनिवर्सल सेट होंगे? ये यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट हम डिफाइन कर रहे हैं वो होगा x और y। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? x और y, जो कि होगा a और b फजी सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा। अब क्या होगा? फंक्शन सेटिस्फाई करेगा एक कंडीशन को। जो कंडीशन क्या होगी? वो होगी म्यू ए एक्स लेस देन और इक्वल म्यू एन एफ एक्स। सपोज जो भी हमारे पास फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल इसको म्यू बी लिखना है, म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल म्यू बी एफ एक्स। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो उस फंक्शन को कहा जाएगा फंक्शन विथ कांस्टेंट। तो उसे कहा जाएगा फंक्शन विथ कांस्टेंट ऑन फजी डोमेन ए एंड फजी रेंज बी, ये कहा जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग f कॉलन x टेंड्स टू y। अब इसी को यदि हमको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है तो हम कैसे समझाएंगे? तो एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं? हम सपोज फिर से एक फंक्शन ले रहे हैं और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें फंक्शन हम क्या ले रहे हैं? y इक्वल एफ एक्स। सपोज हम y इक्वल एफ एक्स नाम का एक फंक्शन ले रहे हैं और यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन f
फंक्शन f में एक फजी कांस्टेंट है, फंक्शन f में एक फजी कांस्टेंट है और वह इस तरीके से है कि यदि x a का मेंबर है, सपोज x क्या है, a का मेंबर है, तब y क्या होगा, तब y b का मेंबर होगा, तो y b का मेंबर होगा। तो जो प्रीवियस फजी कांस्टेंट है, तो जो प्रीवियस फजी कांस्टेंट है वह डिनोट करेगा, वह क्या करेगा, डिनोट करेगा सफिशिएंट फजी कंडीशन को, सफिशिएंट फजी कंडीशन को किसके लिए, y के लिए डिनोट करेगा। क्यों डिनोट करेगा, ताकि वो ऐसा प्रूफ हो सके कि वह b का मेंबर है। तो ये जो लाइन हमने बोला कि प्रीवियस फजी कांस्टेंट डिनोट करेगा सफिशिएंट फजी कंडीशन y टू बी ए मेंबर ऑफ b, ये किस बेसिस पे हुआ, ये हुआ जो हमने कंडीशन आपको बताई थी, म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल म्यू बी वाई। इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे सफिशिएंट फजी कंडीशन मिल गए y के लिए, ताकि वो b का मेंबर प्रूफ हो सके। तो यहाँ पर जो म्यू ए एक्स क्या है, जो म्यू ए एक्स है वो एक मेंबरशिप डिग्री है। म्यू एक्स क्या है, मेंबरशिप डिग्री है। किसके लिए है, ये है x फॉर a, ये है x फॉर a के लिए है। ये किसके लेस देन होगा, ये लेस देन होगा म्यू बी वाई के, ये लेस देन होगा म्यू बी वाई के। किसके लिए, ऑफ y फॉर b, इसके लिए होगा। यानी कि जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब ये प्रूफ होगा कि फजी कांस्टेंट डिनोट करेगा सफिशिएंट फजी कंडीशन दिए गए फंक्शन के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट फजी फंक्शन, जो कि कहलाता है फंक्शन विद फजी कांस्टेंट। अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यदि x फॉर a, यदि x फॉर a का जो मेंबरशिप डिग्री है, x फॉर a के लिए जो मेंबरशिप डिग्री है, सपोज वो अल्फ़ा है, सपोज x फॉर a के लिए जो मेंबरशिप डिग्री है वो होगी अल्फ़ा। तो इस केस में y फॉर b, तो इस केस में y फॉर b अल्फ़ा से लेस देन नहीं होगा, अल्फ़ा से लेस देन नहीं हो सकता। यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन तो ठीक है ट्रू हो जाएगी, लेकिन ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं हो पाएगी। अब आता है आपका एक सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर रहे हैं टू फजी सेट्स को। सेकेंड एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर रहे हैं टू फजी सेट्स को। तो पहले फजी सेट में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि a इक्वल 1, 0.5, 0.5, 2, 0.8
तो ये हो गया ए का पूरा वैल्यू, कॉमा। अब जो सेकेंड फजी सेट है वो है बी। बी इक्वल 2, 0.7, 4, 0.9। तो ये हो गए हमारे पास दो फजी सेट हो गए। साथ में हम ले रहे हैं एक फंक्शन, दो फजी सेट ले रहे हैं ए और बी, और साथ में हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक फंक्शन। तो यहाँ पर जो हम फंक्शन ले रहे हैं वो क्या है, y इक्वल एफ एक्स इक्वल 2x किसके लिए, फॉर x इक्वलेंट टू a एंड y इक्वलेंट टू b, इसके लिए हम ले रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जब भी हम y इक्वल एफ एक्स इक्वल 2x ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो फंक्शन f है, फंक्शन f फिर से सेटिस्फाई करेगा एक कंडीशन को, और यह कौन सी कंडीशन है, यह है म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल म्यू बी वाई। फिर से इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये जो फंक्शन है वो कहलाएगा फंक्शन विथ फजी कांस्टेंट। इसके बाद है एग्जाम्पल 6 इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी तक हमने दो एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। अब सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ए कॉम्पिटेंट सेल्समैन gets higher income। सपोज हमारे पास ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में हमको इन्वेस्टिगेट करना है एक फंक्शन। इसमें हमको क्या इन्वेस्टिगेट करना है, इसमें हमको इन्वेस्टिगेट करना है एक फंक्शन। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि x और y, x और y सेट्स हैं। x और y क्या हैं, सेट्स हैं। किसके सेट्स हैं, सेल्समैन। x और y क्या हैं, सेट्स हैं। किसके सेट्स हैं, सेल्समैन और सेल्समैन के मंथली इनकम, इन दोनों के सेट हैं, और इनकी जो वैल्यू है रिस्पेक्टिवली वो है 0, इन्फिनिटी। ये दो वैल्यू हैं। तो ये तो हुए सेट्स। अब इनसे रिलेटेड हमको क्या चाहिए, एक फजी सेट चाहिए। तो यहाँ पर जो ए और बी है, ए और बी एक फजी सेट है। ए और बी क्या है, फजी सेट है। किसके फजी सेट हैं, कॉम्पिटेंट सेल्समैन के। ए और बी फजी सेट्स हैं एक कॉम्पिटेंट सेल्समैन के लिए। ए और बी फजी सेट्स हैं कॉम्पिटेंट सेल्समैन के लिए और हाई इनकम के लिए, तो अभी तक जो हमने सेट बनाए वो कौन कौन से थे, एक्स और वाई सेट्स ऑफ सेल्समैन एंड मंथली इनकम, जिसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, रिस्पेक्टिवली 0, इन्फिनिटी। और ए और बी क्या है, फजी सेट्स हैं कॉम्पिटेंट सेल्समैन के और हाई इनकम के। तो इस केस में फंक्शन,
तो इस केस में जो फंक्शन f क्या होगा, फंक्शन f होगा कुछ इस तरीके से f कॉलन a टेंड्स टू b। अब यह सेटिस्फाई एक कंडीशन को करेगा जो होगा फॉर ऑल x, फॉर ऑल x equivalent to a, for all x equivalent to a and y equal fx equivalent to b। ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यदि जब भी सारे x इक्विवेलेंट है e के, सारे x इक्विवेलेंट है a के और y इक्वल fx इक्विवेलेंट है b के, तो यह एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो होगा म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल म्यू बी एफ एक्स। इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यदि हमको एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर करना है जो सेटिस्फाई करेगा फजी कांस्टेंट को, यदि हमको एक ऐसे फंक्शन को सेटिस्फाई करना है, सपोज हमको एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करना है जो सेटिस्फाई करे फजी कांस्टेंट को, तो वो होगा एफ ए टेंड्स टू बी और उसके बाद होगा जी बी टेंड्स टू सी। यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर ए बी सी डिनोट करते हैं, ए बी और सी डिनोट करते हैं फजी सेट्स को, ए बी और सी डिनोट करते हैं फजी सेट्स को जो डिफाइंड होता है एक्स वाई और जेड पे। यानी कि यदि हम कंपोजिशन लें दोनों फंक्शंस का, यानी कि जी और एफ और जी दोनों फंक्शन यदि हम कंपोजिशन लें तो इससे हमें मिलेगा फंक्शन विथ फजी कांस्टेंट जो होगा जी डॉट एफ इक्वलेंट ए टेंड्स टू सी, ये होगा। अब यह क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि जो कंडीशन पहले सेटिस्फाई हुई थी वो थी म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल म्यू बी एफ एक्स। और जो इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो होगी म्यू बी वाई लेस देन इक्वल म्यू सी जी वाई, और y इक्वल एफ एक्स और z इक्वल जी वाई। तो इससे क्या चीज़ होल्ड होगी, और साथ ही साथ एक और कंडीशन जो होल्ड हुई थी वो थी म्यू ए एक्स लेस देन इक्वल म्यू सी जी एफ एक्स। तो यहाँ पर हमने फंक्शन विथ फजी कांस्टेंट के 3 एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
प्रोपगेशन ऑफ फजीनेस बाय क्रिस्प फंक्शन के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।